और 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त पिछले हफ्ते सुनाई दे रही थी, उस पर हुकूमत की जानिब से या फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से आपसे कोई बात की गई? क्योंकि मौलाना तो वाशकाफ अल्फाज में कह चुके थे कि हम किसी भी तौर पर अब किसी और तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वो लेफ्ट ओवर एजेंडा है 26th अमेंडमेंट का, इसको हमने बहुत डायल्यूट करवाया और बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया था। और अगर फिर उसी एजेंडे को लाने की कोशिश की गई तो हम उसको अपोज करेंगे और सख्ती के साथ अपोज करेंगे। हुकूमत ने ये फीलर छोड़ा था वाटर टेस्टिंग की, और ये वाटर टेस्टिंग के नतीजे में वो देख रहे थे कि इसकी अपोजिशन कितनी होगी। तो वो हुकूमत जो है वो सोच ले समझ ले इस हरकत से पहले। बिल्कुल सही। और आपको लगता है, हमने ये देखा एक दो दिन पहले फिर से बानिया पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की, इदारों पर तनकीद की, वो किसी भी तरह इदारों को स्पेस देने को तैयार नहीं है और इसीलिए उन्हें भी स्पेस नहीं मिल पा रही? देखिए, उनको जो करना है वो यकसुई से करना है। वो अपना, क्योंकि वो एक अलग पार्टी है, मैं उनको मशवरा नहीं दे सकता। मैं उनको मशवरा देने वाला कौन होता हूँ? मगर जो कुछ भी करना है उस कंफ्यूजन को दूर करना है कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं या आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना उनसे स्पेस मांग रहे हैं। आप कोई बातचीत करके मसले का हल चाहते हैं, जो भी है वो आप फैसला वो खुद करें। मगर उनको जो है ना मखमसे से निकलना होगा और उनको एक रुखी इख्तियार करनी होगी। दो रुखी उनकी अपनी पार्टी के लिए डालना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही। दूसरी जानिब कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद और मराद डबल कर दिए गए हैं और ऐसे अशारिया आ रहे हैं कि अब लाजमन मिनी बजट भी आने वाला है। एक तरफ हुकूमत बात करती है खर्चे घटाने की, आवाम बदहाल है, अशराफिया अमीर से अमीर तर होती जा रही है। आपको लगता है कि इंसाफ की जगह आप मराद देकर, जब गुर्बत उतनी ही है इस मुल्क के अंदर, इस फैसले को JUI कैसे देखती है? इस फैसले को JUI रद्द करती है। इसमें न सिर्फ ये तनख्वाहें आपने देखा, तनख्वाहें नहीं, मतलब इनडायरेक्ट, मतलब वो उसमें वो ग्रास उसमें शामिल हो जाता है। जो कुछ भी है बेनिफिट, वो मेरा ख्याल है जजेस का 20 लाख से भी क्रॉस कर गया है। और अब उसी तरह की हरकत जो है वो मेंबरान पार्लियामेंट के हवाले से भी करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक अटैम्प्ट हो चुकी है और आगे ये अटैम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हो, लोगों को साफ पानी पीने का मैसर ना हो, वहाँ इस तरह की मराद देना और अशराफिया की उस क्लास को मजबूत तर करते जाना, इसकी हम मजम्मत करते हैं और इसको मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल सही। सर, 26वीं आईनी तरमीम का आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि अब 8 दरख्वास्तें और शिकायत आ चुकी हैं, और क्या ये इखलाकी तौर पर दुरुस्त होगा कि ये तरमीम के बतन से जो आईनी बेंच का वजूद आया है उन्हीं के सामने ये दरख्वास्तें जाएंगी? बिल्कुल नहीं। वजह यह है कि इस बेंच की माँ अगर कहें तो वो यही 26वीं आईनी तरमीम है, और वो बच्चे या बच्चों के सामने जो है वो केस नहीं लगना चाहिए, नहीं सुना जाना चाहिए, या अगर सुना जाए तो फिर पूरी की पूरी कोर्ट बैठे और पूरी की पूरी कोर्ट बैठ के इस मामले को सुने और इसका फैसला करे। इसमें कोई गलतियां हैं तो उसको निकाला जाए, कोई इवेंचुअलिटीज हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ जो ऑफेंड कर रही है स्ट्रक्चर को, उसको निकाला जाए, कोई मेलाफाइडी है, कोई पर्सन स्पेसिफिक बातें हैं, उसके ऊपर जो है ना गौर किया जाए। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब, ट्रंप के सदर बनने से आप मुल्की सियासत पर कुछ असरात तब्दील होते हुए देख रहे हैं, और वो जो ये बयानिया था कि ट्रंप आएंगे तो बानी PTI बाहर हो जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्या अमेरिका हमें इस बात के लिए प्रेशराइज़ कर सकता है, और क्या हम इनकार उन्हें कर सकते हैं जब बानी PTI की बात हो? तो ये सिर्फ फर्ज की जा सकती है बात, रोमांस इस हद तक नहीं हुआ करता मुल्कों का। हमने भुट्टो साहब की फांसी भी देखी है जो कि गलत थी, और उसमें बहुत से मुल्कों की अपीलें और उन्होंने मुदाखलत करने की आप कोशिश कह सकते हैं की, मगर इसके बावजूद भी जनरल ज़ियाउल ने जो करना था वो कर गए। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी अगर ट्रंप पहले तो इस हद तक मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर एक मफरूज़े की बुनियाद को इस बात को मान भी लिया जाए, जिस खुशफहमी या जिस गलतफहमी का जो है हमारे कुछ दोस्त शिकार हैं, तब भी जो है मेरा ख्याल है कि ये मामला वहाँ से सेटल नहीं होगा। वो मामला जो अगर सेटल होगा तो अंदर से सेटल होगा, PTI को अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। बिल्कुल सही। कामरान साहब, आपको लगता है आज सवाबी में जिस तरह PTI जलसा करने जा रही है, आप लोग PTI के वफ़द के साथ खासी मुलाकातें भी तरमीम को लेकर करते रहे, और मौलाना साहब के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनका इत्तफ़ाक़ राय भी हुआ, लेकिन आपको लगता है सवाबी में आज जलसे के बाद कोई ऐसी तहरीक हो सकती है जो कि हुकूमत पर प्रेशर डाल सके, या फिर हुकूमत मुश्किल में आ सके ऐसी तहरीक के नतीजे में? देखिए, या तो आप किसी के साथ चलते हैं या किसी के साथ नहीं चलते। ये दरमियानी राह जो होती है कि साथ भी चलें और साथ ना भी चले, इससे जो है ना वो कन्फ्यूजन बढ़ता है। और इस वक्त PTI की सूरत हाल मेरा ख्याल है कि
बैन बैन है, वो साथ भी चल रही है और साथ नहीं भी चल रही। कहीं पे उनकी बातचीत भी किसी कारण पे हो जाती है और कहीं पे किसी कारण पे अपोजिशन भी है। तो उनको पहले फैसला करना होगा कि उन्होंने करना क्या है। बिल्कुल सही।